أشهد أن لا إله إلا الله। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल जवाब की नशिस्त में आज आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। आइए चंद सवाल लेते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे एक भाई हैं हैदराबाद से, वो वहाँ पर डॉक्टर हैं। वो सवाल कर रहे हैं। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर मुजम्मिल हैदराबाद से बोल रहा हूँ। कई मरीज़ हमारे पास मुख्तलिफ़ तकालीफ से आते हैं। हम डॉक्टर्स उन्हें उनकी तकलीफ़ के हिसाब से ब्लड टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं, जिनमें कुछ ब्लड टेस्ट मरीज़ की सेहत के लिहाज से फ़ौरन कराना बहुत ज़रूरी होता है ताकि मरीज़ को उसके मुताबिक इलाज किया जा सके। लेकिन कई मरीज़ ये बात कहकर ब्लड टेस्ट कराने से इनकार करते हैं कि हम रोज़े हैं। जानना चाहते हैं आलिम दीन से कुरान और हदीस की रोशनी में कि क्या रोज़े की हालत में ब्लड टेस्ट करवाना जायज़ है या नहीं। हाज़िन करम, हमारे भाई डॉक्टर मुजम्मिल साहब का ये सवाल था कि बहुत सारे मरीज़ उनके पास जो आते हैं उनके ब्लड टेस्ट करवाना होता है, लेकिन रोज़े की हालत में मरीज़ मना कर देता है ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, यानी कि खून जिस्म से निकालना पड़ता है। तो रोज़े की हालत में खून निकलवाने से मना करते हैं। तो इसका जवाब उन्होंने जानना चाहा है। हम देखते हैं सही बुखारी में एक रिवायत है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की। वो फरमाते हैं कि वहतजमा वहुवा साइमुन। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा करवाया इस हाल में कि आप रोज़े से थे, यानी कि रोज़े की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा करवाया। हिजामा किसे कहते हैं? जिस्म से गंदे खून को बाहर निकालने का एक प्रोसेस होता है, उसको हिजामा कहते हैं। यानी कि जिस्म से खून आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकलवाया है रोज़े की हालत में। तो इसका मतलब ये है कि रोज़े की हालत में ज़रूरत के तौर पर ब्लड टेस्ट के लिए अपने जिस्म से खून बाहर निकाला जा सकता है। और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि अस्सौमु मिम्मा दखला वलैसा मिम्मा खरजा। जो है रोज़ा जो है कुछ जिस्म में दाखिल करने से टूटता है। जैसे खाना खा रहे हैं तो जिस्म में खाना दाखिल हो रहा है पेट में, तो लिहाजा रोज़ा टूटता है। पानी पीने से रोज़ा टूटता है। जिस्म से कुछ निकाला जाए तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। तो जैसे कि अभी ब्लड टेस्ट में खून निकालने की बात चल रही है, मुझे उम्मीद है कि हमारे भाई डॉक्टर मुजम्मिल साहब का जवाब उनको मिल गया होगा। लिहाजा वो अपने मरीज़ों को ये दलाइल सुनाएं और ये दलाइल बताएं और अपने मरीज़ों को कायल करें कि वो अपने जानों पर जुल्म न करें, बल्कि शरीयत ने जो सहूलत दी है, जो शरीयत ने बताया है, उसके मुताबिक अमल करें और अपना ब्लड टेस्ट करवाएं, अपने बीमारी की जांच करवाएं। आगे सवाल लेते हैं। हमारे एक भाई का सवाल है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब, जब इफ्तारी के समय जो दुआ पढ़ी जाती है अल्लाहुम्मा लका असमतु, ये जो दुआ पढ़ना जायज़ है या नहीं? तो रोज़ा इफ्तियार किस तरह करना चाहिए? हमारे भाई ने सवाल किया है कि रोज़ा इफ्तार करते वक्त जो दुआ की जाती है अल्लाहुम्मा लका असमतु वगैरह, तो ये दुआ जायज़ है या नहीं है, ये दुआ सही है या नहीं है, और रोज़ा इफ्तार किस तरह करना चाहिए। यानी कि उनके एक सवाल में दो सवाल हैं। तो एक सवाल ये कि अल्लाहुम्मा लका असमतु, ये वाली जो रिवायत है ये ज़ईफ़ है, ये रिवायत सही नहीं है। ये सुनन अबू दाऊद में ये रिवायत मौजूद है। लिहाजा रोज़ा इफ्तार करते वक्त अल्लाहुम्मा लका असमतु ये दुआ नहीं पढ़ी जा सकती। और उन्होंने सवाल किया कि रोज़ा किस तरह इफ्तार करना चाहिए। तो रोज़ा इस तरह इफ्तार करना चाहिए कि रोज़ा आप खजूर से इफ्तार करें। अगर खजूर मैसर ना हो तो आप पानी वगैरह पीकर इफ्तार करें। इफ्तार करने के लिए आप बिस्मिल्लाह बोलें, क्योंकि कोई भी चीज़ खाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन की है बिस्मिल्लाह बोलने की। तो लिहाजा बिस्मिल्लाह बोलकर इफ्तार करें। और इफ्तार करने के बाद सुनन अबू दाऊद ही में एक रिवायत है जिसमें दुआ बताई गई है, ज़हबज़्ज़मअु वब्तल्लतिल उरूक़ु वसबतल अज्रु इंशाअल्लाह। इफ्तार करने के बाद ये दुआ पढ़ लें। ये इफ्तार करने का तरीक़ा है और ये इफ्तार की दुआ भी आपको पता चल गई है। लिहाजा अल्लाहुम्मा लका असमतु ये दुआ आप न पढ़ें, ये रिवायत ज़ईफ़ है। उम्मीद है कि जवाब मिल गया होगा। आइए हम अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है
अस्सलाम वालेकुम मौलाना, मेरा सवाल ये है कि तहज्जुद का वक्त कब शुरू होता है और उसमें कितनी रकातें होती हैं? हमारे भाई का सवाल है कि तहज्जुद का वक्त कब शुरू होता है और उसमें कितनी रकातें होती हैं। हाज़िर करम, तहज्जुद का वक्त जो है ये इशा के बाद से लेकर तुलुए फ़ज्र तक होता है, यानी कि फ़जर की नमाज़ का वक्त जब शुरू होता है तब तक तहज्जुद का वक्त होता है। और तहज्जुद में उन्होंने पूछा कि कितनी रकात होती है, तो उससे पहले मैं ये बता दूं कि तहज्जुद का वक्त इशा से लेकर तुलुए फ़ज्र तक तो होता है, लेकिन अफजल वक्त जो है वो रात का आखिरी पहर है। जैसा कि रिवायत मौजूद है सही बुखारी और सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से कि यंज़िलु रब्बना इला समाइ दुनिया कुल्ल लैलतिन हीना यबक़ा सुलुसल लैलिल आखिर, के रात के आखिरी तीसरे पहर यानी कि 70% रात गुज़र जाती है, तो उसके बाद जो आखिरी 30% रात बचती है, रात के उस पहर में अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर, यानी दुनिया से जो ये आसमान नज़र आता है, इस आसमान दुनिया पर आता है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि ये अफजल वक्त है तहज्जुद पढ़ने का, लिहाजा आप इस वक्त तहज्जुद पढ़ें। उम्मीद है कि हमारे भाई को जवाब मिल गया होगा। और उन्होंने पूछा है कि तहज्जुद की कितनी रकात होती हैं, तो सही बुखारी में रिवायत है माज़ाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी रमज़ान वला फ़ी गैर रमज़ान 11। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रमज़ान हो या गैर रमज़ान 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। और 8 रकात तहज्जुद की नमाज़ होती थी, और रमज़ान में जिसको तरावी कहते हैं 8 रकात आप सल्लम पढ़ते थे और 3 रकात वितर पढ़ते थे। इस तरह कुल 11 रकात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान हो या गैर रमज़ान रात की नमाज़ आप सल्लम की 11 रकात थी। उम्मीद है कि हमारे भाई को जवाब मिल गया होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और है कि अस्सलाम वालेकुम, मैं सोलापुर से हूँ और मेरा सवाल ये है कि क्या रमज़ान की मुबारकबाद देना सही है या गलत है? भाई ने पूछा है कि रमज़ान की मुबारकबाद देना सही है या गलत है। इसका जवाब ये है कि सबसे पहले तो ये जान लें कि रमज़ान की मुबारकबाद देना ये इबादत नहीं है, ये आदत है। लिहाजा आपकी जो आदत है, आदत में आपके लिए मुबाह है कोई भी चीज़। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी ये बोले कि मैं खाने में चावल खाना पसंद नहीं करता, तो ये उसकी आदत है, ये उसके लिए मुबाह है, चाहे तो वो चावल ना खाए, सिर्फ रोटी खाए। तो बहुत सारी ऐसी आदत होती हैं, कभी कभी लोगों की इज्तिमाई आदत होती है, जैसे एक पूरे मोहल्ले की आदत, पूरे गांव की आदत, पूरे शहर की आदत, पूरे मुल्क की आदत या पूरी दुनिया के लोगों की आदत। तो इसी तरह रमज़ानुल मुबारक कहना ये लोगों की आदत में से है, ना कि इबादत में से है। इसलिए रमज़ानुल मुबारक कहा जा सकता है। और रमज़ान बरकतों वाला महीना है, इसलिए भी रमज़ान मुबारक कहा जा सकता है। और एक दलील मिलती है, हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह अन्हु की तौबा कबूल हुई। उन्होंने अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला से तौबा की थी। उनकी जब तौबा कबूल हुई तो सहाबा कराम उनके पास आए और उनको ये खुशखबरी दी कि आपकी तौबा कबूल हो गई और उनको मुबारकबाद भी दी। तो इसका मतलब ये है कि अच्छे मौके की मुबारकबाद दी जा सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी को ये कहें कि आपने इम्तिहान में कामयाबी हासिल की, इसकी मुबारकबाद आपको, ये तो लिहाजा रमज़ान की भी मुबारकबाद दी जा सकती है, इसमें हलाल और हराम की कोई बात नहीं है। एक सवाल है हमारे एक भाई का, वो कहते हैं कि हमारी अम्मी जो है कुछ सालों से रोज़ा नहीं रखते हैं, उन्हें एसिडिटी और ऐसे ही कुछ बीमारी है, उसी वजह से वो नहीं रख सकते, तो रोज़े का सवाब उनको कैसे मिलेगा? हाज़िर करम, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि एसिडिटी के जो मरीज़ होते हैं उनको रोज़े से तकलीफ़ होती है, ये बात सही है। और किसी किसी को बहुत सीवियर तकलीफ़ होती है एसिडिटी में, कोई बेहोश भी हो जाता है। तो एसिडिटी की उतनी तकलीफ़ जितनी वो बर्दाश्त कर सकें, अगर इतनी तकलीफ़ हो रही है तो वो बर्दाश्त करें और सुबह में एसिडिटी की टैबलेट वगैरह लें,
कैप्सूल लें, जो भी है दवाई लें और लेकर रोज़ा रखने की कोशिश करें। अगर एसिडिटी की तकलीफ़ बहुत सीवियर उनको हो रही है तो वो रोज़ा गैप से करें। गैप से भी रोज़े एसिडिटी के मरीज़ रख पाते हैं, उनकी आदत, उनको उतनी ताकत होती है। जैसे एक रोज़ा रख के फिर एक दिन छोड़ें, फिर एक रोज़ा रखें, फिर एक दिन छोड़ें, और या फिर कभी 2 दिन का गैप करें। जितना जैसे उनकी ताकत हो वैसे रमज़ान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखने की कोशिश करें। जो रोज़े उनके बच जाते हैं वो रोज़े वो रमज़ान मुबारक के बाद इसी तरीके से कुछ दिन के गैप से करके पूरे करें, और अगले रमज़ान से पहले इस रमज़ान के पूरे रोज़े जो छूट गए हैं वो मुकम्मल करें। उम्मीद है कि हमारे भाई को जवाब मिल गया होगा। ये थे आज के सवालात। लिहाजा आप तमाम से गुजारिश है कि आप भी सवाल कर सकते हैं। सवाल करने के लिए नंबरात दिए गए हैं, लिहाजा आप उन नंबरात पर व्हाट्सएप के ज़रिए से अपना ऑडियो मैसेज हमें भेजें जिसमें आपका सवाल हो। वो नंबर है जिस नंबर पर आपको ऑडियो मैसेज में सवाल करना है 9766310478। आप इस पर अपने शहर का नाम, अपना नाम बताकर अपना ऑडियो मैसेज में सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में जवाबात दिए जाएंगे। रोज़ 10 बजे या 10 बजे के बाद ये जवाबात का वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होगा। आप तमाम से गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जो लोग सवाल करना चाहते हैं उनको इल्म नहीं है, सवाल के ज़रिए से वो कुछ सीखना चाहते हैं, तो वो सवाल करके इल्म हासिल करेंगे और इंशाअल्लाह उसका सवाब इल्म फैलाने का ज़रिया बनकर आपको भी मिलेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।